Welcome all of you in our channel Teaching Neverland by Subham sir. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सैम टू अकाउंट हायर परचेज सिस्टम. ओके, सो बहुत ही सिंपल लेसन है. यहाँ पे आपके इजीली 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स को इजीली आपके आ जाएंगे. यहाँ पे मैंने कुछ जगह एंट्रीज नोट डाउन किया हूँ. सो बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे. टोटल 3 या 4 मेथड है जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं. सो वो सारे मेथड के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा. सैम 1 का जो पेपर आया अकाउंट्स का बहुत सिंपल पेपर था और काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आए थे कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया. सो कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका पेपर बहुत अच्छा गया. ओके, सो उन्होंने ये भी कहा कि सर सैम 2 का वीडियो जल्दी बनाइए. सो वेट कीजिए, मैं आपका वीडियो पूरा बनाऊंगा सैम 2 का भी. सो आज हम स्टार्ट करेंगे हायर परचेज इंट्रोडक्शन. ओके, चैप्टर नंबर 4. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सब वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लेट्स स्टार्ट. सो हम स्टार्ट करने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हायर परचेज सिस्टम का मतलब क्या है, ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है. ओके, सो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. सो ये प्रैक्टिकल चैप्टर है. प्रैक्टिकल, हाँ सर ये तो नंबर वाले हैं ही, मीन्स न्यूमेरिकल तो है ही. अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग. हायर परचेज सिस्टम का मतलब क्या होता है. 2 मार्क्स में आपको कभी कभी डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं. ओके, सो 2 मार्क्स के लिए जो डेफिनेशन आते हैं सबसे पहले हम वो समझ के हायर परचेज सिस्टम. हायर का मतलब क्या होता है, जो कि आपने हायर किया मीन्स बाय किया. सपोज एग्जांपल लेते हैं कि जो रीच क्लास से बिलोंग करते हैं, मीन्स जो रीच होते हैं, अमीर होते हैं, अगर उनको फ्रिज, टीवी, मोटर कार, व्हीकल्स, मशीनरी कुछ भी खरीदना हो सो वो ऑन द स्पॉट एक ही बार में वो खरीद सकते हैं. बट जो मिडिल क्लास के होते हैं, ओके, मिडिल क्लास फैमिली जो कि एवरेज होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनको टीवी खरीदना होगा, मशीनरी खरीदना होगा, मोटर कार, व्हीकल कुछ भी ले लो, ओके, लग्जरियस गुड्स, उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. तो वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट उसी टाइम देते हैं और बोलते हैं कि बाकी का जो अमाउंट है हम उनको आपको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे. सपोज करते हैं मिस्टर ए एक पर्सन है, उसको मोटर कार खरीदना है. ओके, मोटर कार उसको खरीदना है. सो वो जाता है शोरूम में और वहाँ पे बोलता है कि मुझे मोटर कार खरीदना है. सो मोटर कार खरीदने के लिए उसके पास में पैसे कम होते हैं. सपोज करके मोटर कार 1 लाख रुपीज का है और उसके पास प्रेजेंट में 20,000 है. सो वो 20,000 पेमेंट देगा, ओके, शोरूम का जो भी मैनेजर होगा, ऑनर होगा उसको, और बाकी का जो 80,000 है वो इंस्टॉलमेंट में पे करेगा. सो यही है हमारा हायर परचेज सिस्टम. हायर परचेज सिस्टम मीन्स एक अमाउंट जो कि डाउन पेमेंट में दी जाती है. मीन्स जब भी आप मोटर कार खरीदोगे उस टाइम पे आपको कुछ अमाउंट देना होता है. उस अमाउंट को हम कहते हैं डाउन पेमेंट. और बाकी का जो भी अमाउंट है जो हम पे करते हैं हाफ ईयरली या तो मंथली, सो उस अमाउंट को जो कि हम पे करते हैं उससे कहते हैं हम इंस्टॉलमेंट. हिंदी में कहते हैं किस्ती. ओके, सो जो भी हम किस्ती इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, ये सारा जो पार्ट है हायर परचेज का. शॉर्ट में रिवीजन करवा दे रहा हूँ. हायर परचेज मीन्स आप जो भी मोटर कार मशीनरी खरीदोगे सबसे पहले आप पेमेंट कर दो. सो जो भी आप पेमेंट करोगे कुछ अमाउंट, पूरा आप पे नहीं करोगे, कुछ अमाउंट आप पे करोगे, सो उसे कहते हैं हम डाउन पेमेंट. उसके बाद वाला जो अमाउंट है मीन्स 1 लाख की मशीनरी थी, 20,000 आपने पे कर दिए, 80,000 आपको पे करना है फुल इंस्टॉलमेंट में. हाफ ईयरली मंथली कुछ भी हो सकता है. ओके, क्वेश्चन में आपको दिया होगा. सो 20,000 आप फुल इंस्टॉलमेंट में पे करोगे. ये पूरा कंसेप्ट हमारा हायर परचेज सिस्टम. कई बार ऐसा भी आता है, ये आपके कंसेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है. सपोज करते हैं कि जो मिस्टर है उसने मोटर कार खरीदा है, मशीनरी खरीदा है 1 लाख रुपीज का, 20,000 उसने डाउन पेमेंट दिया और 4 इंस्टॉलमेंट उसे और भरना है 20,000 का हाफ ईयरली बेस पे. ओके, एग्जाम्पल समझो.
1 लाख का जो मोटर कार था या मशीनरी मिस्टर ए ने खरीदा 1 लाख रुपीज में, 20,000 उसने ऑन द स्पॉट पे कर दिया और मशीनरी अपने घर लेके चला गया। अब 80,000 उसको पे करना है 4 इंस्टॉलमेंट में, मीन्स 4 इंस्टॉलमेंट में उसे पे करना है। सपोज करके कि मिस्टर ए ने 3 इंस्टॉलमेंट 1, 2 और 3 इंस्टॉलमेंट मिस्टर ए ने टाइम से पे कर दिया, पर जो चौथा इंस्टॉलमेंट था मिस्टर ए ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं उससे पे करने वाला नहीं हूँ। सो मिस्टर ए ने चौथा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो अब क्या होगा? सो जो कंपनी ने सेल किया था मोटर कार मशीनरी, वो कंपनी के पास में राइट है, मीन्स अधिकार है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो मशीनरी खुद फॉर फीचर कर सकता है, मीन्स जब्त कर सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में, अगर मिस्टर ए ने जो कि मशीनरी मोटर कार परचेज किया है 1 लाख रुपीज में, 20,000 उसने डाउन पेमेंट पे कर दिया और 3 इंस्टॉलमेंट भी उसने पे कर दिए, पर चौथा इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं किया, चौथा वाला पे नहीं किया, बाकी सब कुछ पे कर दिया। बट यहाँ पे वो सेल नहीं हुआ है क्योंकि 20,000 पे करना बाकी है। अगर मिस्टर ए पे नहीं करेगा तो जो भी ऑनर है मशीनरी का, तो वो क्या करेगा? मशीनरी मीन्स जब्त कर लेगा, फॉर फीचर कर लेगा, ओके, अपने पास रख लेगा। अगर मिस्टर ए ने 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, मीन्स सारे इंस्टॉलमेंट पे हो गए, डाउन पेमेंट सब कुछ पे हो गया, कब क्या हो गया कि मशीनरी पे किसका राइट हो जाएगा? मिस्टर ए का, ओके। मतलब ये पूरा क्या हो गया? सेल हो गया। अगर सारे डाउन पेमेंट मीन्स एक डाउन पेमेंट 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए तो मशीनरी हो जाएगी मिस्टर ए की। अगर उसने 4 इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो मशीनरी हो जाएगी ऑनर की। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर आपको कोई भी क्वेरी है मीनिंग में तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। समझ में आ गया तो यस सर लिख दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो नो सर। मैं अगला वीडियो बना दूंगा वापस से मीनिंग ऑफ हायर परचेज, उसमें मैं अलग से सिंपल वे में और भी सिंपल वे में एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, अच्छी बात है, ओके। तो चलिए आ जाता है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री आपका बेस है, जैसे ABCD अल्फाबेट आपका बेस होता है इंग्लिश पढ़ने के लिए, वैसे ही आपका बेस है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज कमेंट में बोल देना नो सर, मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये बेस है और ये बहुत सिंपल जनरल एंट्री है। आपको रट्टा नहीं मारना, रट्टाफिकेशन आपको कभी नहीं करना। मैंने आपको फर्स्ट सेम में भी कहा था, अभी भी कहूंगा, लाइफ में कभी भी रट्टाफिकेशन मत करना, मीन्स रट्टा मत मारना, कंसेप्ट में जाना। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट में जाना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है बुक ऑफ हायर। हायर मीन्स हायर परचेज सिस्टम। हायर कौन करता है? जो बायर होगा वो। हायर का नाम क्या होता है? बायर। बायर मीन्स कस्टमर, जो कस्टमर कंज्यूमर ये सारे लोग कौन होते हैं? बायर मीन्स हायर। ये सभी के सभी हायर हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हायर परचेज सिस्टम। सो बुक ऑफ हायर मीन्स बायर और बुक ऑफ वेंडर। वेंडर मीन्स जो बेचता है वो, सेलर, मैंने ब्रैकेट में लिखा है। वेंडर मीन्स सेलर और हायर मीन्स बायर। ये आपको याद रखना है, ओके। और ये जनरल एंट्री बहुत टाइम की है, पेपर में आपको पूछा जाता है। पेपर में आपको क्या पूछा जाएगा? आपको सबसे पहले टेबल बनाना है, जनरल एंट्री लिखना है इन द बुक ऑफ बायर एंड सेलर, हायर और वेंडर। फिर उसके बाद में आपको अकाउंट बनाने होते हैं, मशीनरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपको VNFGO के पेपर ही मीन्स क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ओके। तो चलिए आ जाते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री यहाँ पे आपको दी गई है, व्हेन हायर परचेज एग्रीमेंट इज मेड। अब क्या हो रहा है? सबसे पहले एग्रीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे बुक ऑफ हायर, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा बुक ऑफ वेंडर। मीन्स अभी आपको ये समझना है कि आप कौन हो? मिस्टर ए। आप कौन हो? मिस्टर ए। आपको अभी ये समझना है, सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझना है, आप हो अभी मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है? जो मशीनरी खरीदने आया है। मशीनरी क्या है? हमारी असेट। तो जब आप एग्रीमेंट करोगे तो कौन कर रहा है? वेंडर। वेंडर के साथ में हम कर रहे हैं, मीन्स सेलर के साथ में। सो वो हमें देगा। अगर मैं मशीनरी खरीदने जाऊंगा, मैं मिस्टर ए हूँ शोरूम में, सो मुझे कौन देगा मशीनरी? वेंडर ही देगा ना, सेलर देगा। सो आपने ये रूल पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो दे कौन रहा है? वेंडर मीन्स सेलर। क्या दे रहा है? असेट। सो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये आपको याद रखना है। सेकंड जनरल एंट्री,
फॉर द डाउन पेमेंट ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। अब आपको मशीनरी बहुत अच्छी लगी, मुझे मशीनरी चाहिए बट मेरे पास 1 लाख रुपीस नहीं है, मैं 20,000 रुपीस आपको दूंगा और बाकी का जो 80,000 है वो मैं आपको 4 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप डाउन पेमेंट पे करोगे, विथ 20,000 रुपीस आप उसको दोगे, जो कि ऑनर होगा वो। आपने पैसे दिए, पैसे निकाल के दिए तो पैसा आपका गया, कैश गोज आउट। तो ये आपने पढ़ा था, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मीन्स क्रेडिट क्या होता है, गोज आउट मीन्स चला जाता है। 3 गोल्डन रूल आपने पढ़े थे, ये आपको एमकॉम तक काम में आएगा अगर आप 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखो। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, पैसे दिए, पैसे दिए को कैश चला गया, सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे वेंडर क्यों आया, वेंडर मीन्स सेलर। आपने पैसे किसको दिए, वेंडर को। सो आपने ये भी पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो रिसीवर कौन हुआ, वेंडर, वेंडर मीन्स सेलर। सो ये हो गया डेबिट। और बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश आपका क्या हुआ, गोज आउट। सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपको याद रखना है। थर्ड जगह पे क्या जाते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट व्हेन द इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू। अब मान के चलो कि आपको इंस्टॉलमेंट पे करना था 1 जनवरी को और आपने उसको पे किया 10 जनवरी को। अब इंस्टॉलमेंट ड्यू था, आपने पे नहीं किया टाइम से, सो आपके ऊपर क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया टाइम पे। और ये आपको लोन डिपार्टमेंट में भी पता ही होगा कि जब भी कोई लोन लेता है, लोन कुछ भी हो, होम लोन हो, मशीनरी लोन हो, बाइक लोन, कार लोन, कुछ भी हो, जब वो टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता तो उसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। सो सेम यहाँ पे भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हम। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। फोर्थ क्या जाते हैं, जब इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे, सेम इंस्टॉलमेंट आप किसको पे करोगे, वेंडर को। सो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो बैंक अकाउंट कैश आपका चला जाएगा। तो सेम जगह एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेंडर टू बैंक अकाउंट। आई होप कि आपको 4 जगह एंट्री क्लियर हो चुकी होगी। फिफ्थ क्या आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको याद होगा, अगर फाइनल अकाउंट आपने किया हो, कैसे भी आप याद कर सकते हो। असेट में हम डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, फाइनल अकाउंट असेट में हम लिखेंगे मशीनरी माइनस करके डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जब हम माइनस करके तो उसकी अपोजिट एंट्री कहाँ जाती है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। सो ये आपको याद रखना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन हम कहाँ लिखे, पीएनएल के डेबिट में। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक्स कह सकते हो। फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टू पीएनएल अकाउंट, कॉमन सी बात है, अगर आप इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये 6 जगह एंट्री आपको याद रखना है। रिवाइज कर रहा है फटाफट। पहला असेट टू वेंडर अकाउंट, जब आपने एग्रीमेंट साइन किया तब। सेकंड जगह एंट्री, जब आपने डाउन पेमेंट पे किया। डाउन पेमेंट आपने पे किया, किसको पे किया, वेंडर को। वेंडर मीन्स सेलर। सो डेबिट द रिसीवर, सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, फिर थर्ड जगह एंट्री इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में सेम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे एज राइट सेकंड, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सो फिफ्थ डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया, पीएनएल अकाउंट तरीके से आप याद कर सकते हो। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और लास्ट में इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट आपको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में। सो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई होप ये मैंने आपको अभी समझाया। बायर, बायर मीन्स हायर, जो खरीद रहा है मशीनरी या असेट। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेलर पे, बुक ऑफ वेंडर। बुक ऑफ वेंडर मीन्स सेलर, जो कि मशीनरी बेच रहा है। हमने मिस्टर ए को सपोज किया था बायर, मिस्टर बी को सपोज करते हैं सेलर। बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, नहीं मैं मिस्टर ए हूँ, तो ये सारी जगह एंट्री आपको मेमोराइज हो जाएगी। मेमोराइज मीन्स याद हो जाएगी आपको। ओके, तो यहाँ पे बुक ऑफ वेंडर मीन्स सेलर। अब सेलर का आप सोच रहे हो तो आपको ये सोचना है कि मैं सेलर हूँ, मैं मिस्टर बी हूँ। सामने वाला मिस्टर है जो कि मुझसे मशीनरी खरीदने आया है, मशीनरी, मोटर कार, जो आपको इजी लगे आप वो सपोज कर सकते हो।
सो फर्स्ट जगह एंट्री आ जाते हैं जब एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट हुआ किसके साथ में? हायर के साथ में। सो यहाँ पे हमेशा याद रखना क्रॉस जनरल एंट्रीज हमेशा अपोजिट हो जाती है सेलर और बायर के बीच में। यहाँ पे सेलर क्रेडिट था, तो यहाँ पे बायर क्या हो जाएगा? डेबिट। अब यहाँ पे वेंडर क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है। वेंडर यहाँ पे सेल कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे आया टू सेल्स अकाउंट। ओके, और यहाँ पे असेट हमने परचेज किया था। असेट में कुछ भी हो सकता है, मशीनरी, मोटर कार, ये सब। फर्स्ट जगह एंट्री आपको समझ में आई। फर्स्ट जगह एंट्री में एग्रीमेंट जब हम साइन करते हैं हायर और वेंडर के बीच में, तो हायर अकाउंट डेबिट टू क्या कर रहा है? वेंडर सेल कर रहा है, टू सेल्स अकाउंट। ये आपको फर्स्ट जगह एंट्री याद रखना है। सेकंड पे आ जाते हैं जब डाउन पेमेंट किया हमने तब। अब जो खरीद रहा है मीन्स जो बायर है, मीन्स जो खरीद रहा है, कस्टमर है, बायर है, वो पैसा देगा तो पैसा हो जाओ। अब पैसा किसको देगा? वेंडर को। ओके, वेंडर को इसने दिया तो वेंडर क्या हो गया? रिसीवर। अब वेंडर के पास में पैसा आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि हम कौन है? वेंडर है। तो वेंडर के पास में पैसा आया, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट। पैसा किसने दिया? हायर ने दिया, टू हायर अकाउंट। जनरल एंट्री अपोजिट हो जाएगी, याद रखना क्रॉस। वेंडर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? हायर। हायर मीन्स बायर। सेम जनरल एंट्री है, आपको याद रखना है। वेंडर की जगह हायर, हायर की जगह वेंडर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब हम ये करेंगे तब आपको सपोज करना है कि मैं परचेसर हूँ। परचेसर मीन्स हायर हूँ, बायर हूँ, कस्टमर हूँ, कोई भी आप नाम सपोज कर सकते हैं। जब आप सेल करोगे तब आपको ये समझना है कि मैं सेलर हूँ, वेंडर हूँ। आपको ये एज्यूम करना ही होगा, तभी आपको समझ में आएगा। फिर आ जाते हैं थर्ड पे, जब इंटरेस्ट ड्यू। सेम मैंने कहा आपको एंट्री अपोजिट हो जाएगी, सेम जगह एंट्री। यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट था, क्रेडिट आ जाएगा। वेंडर की जगह कौन आ जाएगा? हायर। मैंने आपको अभी भी समझाया। सेम यहाँ पे जगह एंट्री सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, बायर पे कर रहा है, तो मुझे पैसा मिलेगा। मैं कौन हूँ? सेलर। सेलर को पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, सो सेम यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कौन दे रहा है? परचेसर, तो परचेसर अकाउंट मीन्स हायर अकाउंट। 4 जगह एंट्री हो गई। 5 पे आ जाते हैं डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे कॉमन सी बात है, जब सेलर के पास में मशीनरी है ही नहीं तो वो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर सकता है? जो चीज मेरे पास में है ही नहीं, मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। कॉमन सी बात है। सो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे नो एंट्री आपका आ जाता है। सो आ जाते हैं लास्ट पे, फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन सेलर कर ही नहीं सकता, मैंने आपको अभी बताया। उसके पास है ही नहीं एसेट, तो वो कहाँ से करेगा? एसेट तो उसने सेल कर दिया ना बायर को, तो उसके पास एसेट है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन वो चार्ज कर ही नहीं सकता। चार्ज क्या कर सकता है? इंटरेस्ट, जो कि उसके ऊपर का सेम अपोजिट एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। ओके, सो अपोजिट एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। इंटरेस्ट क्रेडिट था, सो डेबिट में, और ये डेबिट था तो क्रेडिट में। आपको हमेशा याद रखना है, आपको हायर का जगह एंट्री याद करना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। घर पे अच्छे से रिवीजन कीजिए आप। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 40 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बेसिक से एडवांस तक मैं आपको जाऊंगा। सो आप अगर परचेसर का जगह एंट्री याद करोगे, सो वेंडर का, सेलर का जगह एंट्री आपको इजीली याद हो जाएगा। आपको क्या करना होगा? खाली अपोजिट एंट्री देना होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना आप मत भूलना, ओके, क्योंकि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो का हायर परचेज, जिसमें मैंने आपको जगह एंट्रीज करवाई है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।